तो ये है मेरे पास Oppo Reno 6 एंड 6 Pro जैसा आप देख सकते हो। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे मेरे वीडियोस पे जहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग और कैमरा टेस्ट डाला था। तो वहाँ पर मुझे इन दोनों की ज़्यादा कमेंट्स आई थी कि इनका कंपैरिजन प्लस कैमरा टेस्ट बनाऊँ। तो कैमरा टेस्ट तो इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, बट चैनल पर आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसके कंपेरिजन की बात करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, जो मेजर डिफरेंस है वो बताऊँगा, तो आपको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है यहाँ पर आउटलुक को अगर देखें तो यहाँ पर आपको बॉक्सी डिज़ाइन दिया हुआ है Reno 6 में, और 6 Pro में आपको बैक साइड भी कर्व है प्लस डिस्प्ले भी कर्व है, और यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी Reno 6 में। तो पहला डिफरेंस यहाँ पर डिज़ाइन में आता है। और ये जो Reno 6 है ये अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बॉक्स शेप में आता है, तो इसको आप खड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो दोनों में ही आपको 6.43 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है Reno 6 Pro में देखने को। और मैंने जो कैमरा टेस्ट किया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला है। दोनों में ही 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है। Reno 6 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप है, 4 कैमरे, और Reno 6 में 3 कैमरे दिए हुए हैं, 64:8+2, और यहाँ पर 64:8:2+2 के यहाँ पर Reno 6 Pro में देखने को मिलेंगे। दोनों में ही 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए हुए हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले क्वालिटी के कारण ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा, और वो देखने के लिए आपको कैमरा टेस्ट कंपैरिजन देखना पड़ेगा इन दोनों का, जो चैनल पे आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों में ही 65 वोल्ट का सुपरबुक 2.0 चार्जर दिया हुआ है। Reno 6 जो है वो 28 मिनट में 100% चार्ज करेगा 4300 mAh बैटरी के साथ, और Reno 6 Pro 4500 mAh बैटरी के साथ आता है, तो 31 मिनट में चार्ज करेगा। तो बैटरी के लिए आप जा सकते हैं Reno 6 Pro पर, अदरवाइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आपको बैकअप देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर यहाँ पर दिया हुआ है Reno 6 Pro में, और MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर दिया हुआ है Reno 6 में। तो परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो 19-20 का फर्क जरूर है, लेकिन प्रोसेसर वाइज अगर आप जब जाते हो तो Reno 6 Pro पर जा सकते हो। बाकी Reno 6 में भी आपको डेली यूजेस के हिसाब से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अभी Reno 6 में कुछ अपडेट्स बाकी हैं, जो मैंने कैमरा टेस्ट में भी देखा है कि जो कलर्स वगैरह है या सेचुरेशन है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कैमरा में, लेकिन डिटेल इसने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। और साथ ही साथ जब इसमें अपडेट आएंगे तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इसका, जैसे आप PUBG वगैरह आप हाई सेटिंग्स पर खेल पा रहे हैं, तो आप उसको 60 FPS पर या हाई एंड HD पर आप खेल पाओगे, जो कि Reno 6 में अभी अवेलेबल, Reno 6 Pro में अभी अवेलेबल है। तो गेमिंग के हिसाब से आप दोनों पर ही जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा Reno 6 Pro पर जाइए, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर देखने को मिलेगी, व्यू एंगल इसके ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ बात करें बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट की, तो दोनों में मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ, कौन सा आपको बेस्ट लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। कैमरा पर्पज़ से अगर आप लेते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट Reno 6 Pro इज़ मच बेटर देन Reno 6, तो आप कैमरा पर्पज़ से उस पर जा सकते हैं। साथ ही साथ डिस्प्ले की भी अगर बात करें तो ऑब्वियसली Reno 6 Pro ही यहाँ पर आगे निकलता है। और स्टोरेज की बात करें तो Reno 6 Pro में आपको मिलता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज विथ 7GB रैम एक्सपेंशन, यानी 7GB रैम और बढ़ेगी तो ये 19GB तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ Reno 6 में 5GB रैम एक्सपेंशन है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, यानी ये 13GB तक आप इसको रैम एक्सपांड करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर बात करें सिम स्लॉट की, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही नैनो सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, आप SD कार्ड इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ये मुझे चीज़ Reno 6 Pro में अच्छी लगी कि इसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं, 256GB, लेकिन 8128 के साथ देना ज़रूरी था, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग 128GB बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन देना चाहिए था। बट ठीक है, प्रीमियम फ़ोन है, प्रीमियम सीरीज़ में ये काफ़ी चीज़ें हट जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें हेडफोन जैक की, तो दोनों में ही आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर मिसिंग है दोनों, लेकिन आपको बॉक्स में C टाइप का ईयरफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर बात करें दोनों की 5G कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको 13 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। जो इंडिया में जो भी 5G बैंड्स आएंगे ये ऑलमोस्ट सबको सपोर्ट करेगा, तो ये एक फीचर रेडी डिवाइस है दोनों ही। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करें तो Reno 6 Pro 40,000 की प्राइस पर आता है, 40,000 रुपये, यानी 39,990, और Reno 6 जो है वो 29,990 यानी 29,990 की प्राइस पर आता है। तो जो 10,000 रुपये का डिफरेंस है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका यूजेस क्या है। अगर आप डिस्प्ले पसंद करते हैं Reno 6 Pro पर जाइए, बैटरी आपको ज़्यादा चाहिए Reno 6 Pro पर जाइए, कैमरा क्वालिटी और इन्हांस चाहिए तो Reno 6 Pro पर जाइए। लेकिन Reno 6 पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका डेली यूजेस के हिसाब से इसकी भी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। कुछ अपडेट्स इसमें आएंगे तो ऑब्वियसली दोनों की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर कलर OS की बात करें तो कलर OS 11.3 दोनों में ही देखने को मिलता है, साथ ही साथ Android 11 पर अपग्रेड है, और इसमें आपको 2 से 3 एंड्रॉइड वर्जन के अपग्रेड देखने को मिल जाएंगे।
दो तो आप मान के चलिए मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो प्रीमियम सीरीज होती है ओप्पो की वो उसमें देते जरूर है। तो ये थे इनके बेसिक कंपैरिजन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो और आपको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। मैं अगर आपका बजट 40,000 का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Reno 6 Pro। अदरवाइज 30,000 की बजट में Reno 6 Pro अभी की कंडीशन में सबसे अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैमरा टेस्ट और कंपेरिजन देखना है तो चैनल पर जाके विजिट जरूर करना। थैंक यू सो मच।